हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वह एक्सियल स्केलेटन के बारे में है। तो देखते हैं क्या है एक्सियल स्केलेटन। इट इज़ लार्ज स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स और स्टर्नम। ये जो एक्सियल स्केलेटन है वह लार्ज स्ट्रक्चर है जो कि स्कल, हमारे खोपड़ी और फेस को मिलाकर स्कल कह सकते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी एंड रिब्स और स्टर्नम जो लंग्स में जो हमारी हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें रिब्स और स्टर्नम कहते हैं। तो फर्स्ट इज स्कल। इट इज़ लार्ज स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द क्रैनियम बोन एंड फेसियल बोन। जो स्कल होता है वह लार्ज स्ट्रक्चर होता है और यह क्रैनियम बोन अर्थात हमारे खोपड़ी और फेसियल बोन जो हमारे फेस में हड्डी पाई जाती हैं उन्हें फेसियल बोन करते हैं। इन दोनों क्या कंसिस्ट करता है। द बोन्स विच फॉर्म द क्रैनियम, वे बोन्स जो क्रैनियम का निर्माण करती हैं। तो देखते हैं द क्रैनियम। द क्रैनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। जो क्रैनियम होता है वह 8 बोन को कंसिस्ट करता है। तो फर्स्ट इज 1 फ्रंटल बोन फॉर्मिंग द फोरहेड। 1 फ्रंटल बोन जो कि हमारे हेड का निर्माण करती है। 2 पैराइटल बोन फॉर्मिंग द टॉप एंड साइड ऑफ द क्रैनियम। ये जो क्रैनियम है अर्थात हमारे खोपड़ी में 2 पैराइटल बोन पाई जाती हैं जो कि हमारे हेड के टॉप एंड साइड भाग में पाई जाती हैं। 1 ऑसिपिटल बोन फॉर्म बैक एंड लोअर पार्ट ऑफ द साइड ऑफ द स्कल। 1 ऑसिपिटल बोन होती है जो कि हमारे स्कल में लोअर पार्ट के साइड भाग में पाई जाती हैं। 2 टेम्परल बोन फॉर्म लोअर पार्ट ऑफ द साइड ऑफ द स्कल। 2 टेम्परल बोन होती है जो कि हमारे स्कल की लोअर साइड पार्ट का निर्माण करती है। 1 स्फेनोइड बोन फॉर्म लार्ज पार्ट मिडिल क्रैनियम फोसा। 1 स्फेनोइड बोन होती है जो कि हमारे मिडिल क्रैनियम का लार्ज पार्ट का निर्माण करती है। 1 एथमोइड बोन फॉर्म पार्ट ऑफ बेस ऑफ द स्कल। 1 एथमोइड बोन होती है जो कि हमारे स्कल का बेस की तरह कार्य करती है। अब देखते हैं फेसियल बोन। दे फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द स्कल। ये जो फेसियल बोन होती है वह हमारे स्कल के लोअर पार्ट का निर्माण करती हैं। तो 14 बोन्स फाउंड ऑफ द फेस। जो फेस में 14 बोन्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज 2 मैक्सिला फॉर्म द अपर जॉ एंड द मैक्सिला इज लार्ज इरेगुलर बोन। जो 2 मैक्सिला होती है वह हमारे ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है और जो मैक्सिला होती है वह लार्ज इरेगुलर बोन होती है। 2 नेजल बोन फॉर्म द अपर हार्ड रिज ऑफ द नोज। ये जो नेजल बोन होती है हमारे नाक के अपर हार्ड भाग में पाई जाती है। 2 जाइगोमैटिक बोन इट्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट बोन ऑफ द चीक। जो 2 जाइगोमैटिक बोन पाई जाती है जो कि हमारे चीक की प्रमुख बोन होती है। 1 मैंडिबल फॉर्म लोअर जॉ। जो एक मैंडिबल बोन पाई जाती है जो कि हमारे निचले जबड़े का निर्माण करती है। 2 लैक्राइमल बोन टीयर डक्ट कवरिंग बोन। जो 2 लैक्राइमल बोन होती है वह हमारे आई के आसपास प्रेजेंट होती है। 2 पैलाइटन बोन। जो 2 पैलाइटन बोन पाई जाती है। 2 इंफीरियर बोन फॉर्म द नेजल कैविटी। जो 2 इंफीरियर बोन होती है हमारे नेजल कैविटी के बोन्स के पास ये प्रेजेंट होती है और उसका निर्माण करती है। 1 वॉमर सपोर्ट नेजल सेप्टम। ये जो वॉमर होती है वह नेजल सेप्टम को क्या करती है, सपोर्ट करने का काम करती है। अब देखते हैं थोरैक्स, जिसको हम चेस्ट की हड्डी भी कह सकते हैं। द थोरैक्स इज फॉर्म बाय द थोरैसिक और डोर्सल वर्टिब्रा। 25 बोन्स फॉर्म द थोरैक्स। 25 बोन मिलकर थोरैक्स का निर्माण करती हैं। तो स्टर्नम, 1 स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। जो स्टर्नम होती है उसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट बोन, यह फ्लैट बोन होती है। 12 पेयर ऑफ रिब्स। जो 12 पेयर्स होती हैं वो रिब्स की होती हैं। 7 पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। जो 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं। बिकॉज इच इज ज्वाइंट टू द स्टर्नम। जो प्रत्येक जो बोन होती हैं, जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। 3 पेयर ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स। जो 3 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। विच आर इनडायरेक्टली कनेक्ट टू द स्टर्नम। ये जो होती हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्ट होती हैं स्टर्नम से। द लास्ट 2 पेयर 11th एंड are known as floating ribs because they are attached at the back but not at the front। जो लास्ट 2 पेयर 11th और 12th होती हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं क्योंकि ये
फ्रंट से ना होकर बैक साइड से स्टेरनम से जुड़ी होती हैं। अब देखते हैं वर्टिबर कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी के बारे में। तो इट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक बोन इन ह्यूमन बॉडी। जो वर्टिबर कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी जो बोन है वह ह्यूमन बॉडी की मोस्ट स्पेसिफिक बोन होती है। 26 बोन फॉर्म द वर्टिबर कॉलम। जो 26 बोन आपस में मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती हैं। द फर्स्ट 7 वर्टिबर इज़ नोन एज सर्वाइकल वर्टिबर। जो रीढ़ की हड्डी की फर्स्ट 7 बोन्स होती हैं उन्हें सर्वाइकल वर्टिबर के नाम से जाना जाता है। इन्हें C1 से C1 तक दर्शाया जाता है। द नेक्स्ट 12 ऑफ द वर्टिबर आर नॉन एज थोरैसिक वर्टिबर। 7 सर्वाइकल वर्टिबर के बाद जो 12 रिब्स होती हैं उन्हें थोरैसिक वर्टिबर कहते हैं। इन्हें T1 से T12 तक दर्शाया जाता है। द रिमेनिंग 5 वर्टिबर आर नोन एज लुम्बर वर्टिबर। 12 थोरैसिक वर्टिबर के बाद जो 5 हड्डी जो पाई जाती हैं उन्हें लुम्बर वर्टिबर अर्थात जो 5 पेयर पाई जाती हैं उन्हें लुम्बर वर्टिबर के नाम से जाना जाता है। इन्हें L1 से L5 तक दर्शाया जाता है। सैक्रम वर्टिबर आल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सैक्रम। सैक्रम 5 हड्डियों से मिलकर सैक्रम का निर्माण होती हैं। ये आपस में एक साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए इन्हें एक गिना जाता है। कॉकेक्स वर्टिबर आल्सो फ्यूज टुगेदर। जो कॉकेक्स होती हैं वो 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये भी आपस में जुड़े होते हैं। द कॉकेक्स इज ट्राईएंगुलर शेप। जो कॉकेक्स होता है वह ट्राईएंगुलर शेप में होता है। तो इस प्रकार हमारे वर्टिबर कॉलम ने 26 बोन पाई जाती हैं। यदि सैक्रम की 5 बोन और कॉकेक्स की 4 बोन को अलग अलग करके ऐड किया जाता है तब हमारे वर्टिबर कॉलम में 33 बोन्स होती हैं। आई होप you like this video. If you like the video then please like, subscribe and share. Thank you.